नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय नवनीत गौतम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप देख सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर कैलकुलस जो आपकी यूनिट है उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन, इसे हिंदी में कहेंगे सदिश समाकलन। तो सदिश समाकलन यानी वेक्टर इंटीग्रेशन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले हेडिंग डालें, लाइन इंटीग्रल क्या होता है। लाइन इंटीग्रेशन, लाइन यानी एक रेखा के अलोंग बात करेंगे, है ना। तो इसे कहेंगे रेखा समाकलन या रेखीय समाकलन कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, रेखीय समाकलन। क्लियर है। बाकी मैथमेटिक्स में इतनी ज़्यादा लैंग्वेज, मैथमेटिकल फिजिक्स में इतनी नहीं है, तो इसे आप आराम से समझ सकते हैं। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, यानी ऐसा इंटीग्रल जो किसी लाइन के अलोंग हो, ऐसा इंटीग्रेशन जो किसी लाइन के या किसी कर्व के, किसी वक्र के अनुदिश होता है, क्या कहलाता है, लाइन इंटीग्रेशन कहलाता है। तो मैं लिख देता हूं द इंटीग्रेशन यानी ऐसा इंटीग्रेशन विच इज एलोंग का अर्थ क्या होता है, अनुदिश। तो विच इज एलोंग ए लाइन, किसी लाइन के एलोंग हो या किसी कर्व के अलोंग हो। कर्व यानी वक्र, वक्र आप समझते हैं, कोई आकृति। तो ऐसा इंटीग्रेशन जो किसी लाइन के या किसी वक्र के, है ना, अनुदिश हो, क्या कहलाता है, लिख सकते हैं आप, इज नोन एज, ठीक है, लिख देंगे इज नोन एज लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के प्लेस पर आप इंटीग्रल वर्ड भी यूज करते हैं। क्लियर है। देखो जैसे वेक्टर एफ, कोई क्या है, वेक्टर एफ बी ए वेक्टर फंक्शन है। कोई क्या है, वेक्टर एफ वेक्टर फंक्शन। मैंने बताया था आपको वेक्टर फंक्शन होता है, स्केलर फंक्शन होता है। तो वेक्टर एफ क्या है, वेक्टर फंक्शन है। और कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, जिसके निर्देशांक है ना। क्लियर है। और ये P पॉइंट कहाँ है, तो ये क्या है, बी एनी पॉइंट। और ये पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द कर्व, किसी कर्व पर है। कर्व क्या है, कर्व का नाम क्या है, C। क्लियर है। तो आप यदि इसका वेक्टर एफ का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल लेना चाह रहे हैं तो देन लाइन इंटीग्रल यदि आप लेना चाह रहे हैं किसका, इस वेक्टर एफ का, तो देखो कैसे लिया जाएगा, ये है ना, लाइन इंटीग्रल वेक्टर एफ का है और इनटू में आएगा डी वेक्टर आर, और यहाँ क्या आएगा, सी। ठीक है, वेक्टर एफ डॉट, इनटू नहीं है, डॉट है, डॉट वेक्टर डी आर। और ये जो इंटीग्रल है और सी आ रहा है, तो सी का मतलब है कर्व के अलोंग है। तो कर्व के अलोंग जो इंटीग्रल होता है उसे आप क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल कहते हैं, लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर है। तो कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन है, किसका है, वेक्टर एफ का है, और किसके रेस्पेक्ट में है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में है। तो ये डी आर, आर क्या है, आर क्या होता है, वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, इस पॉइंट पी का, है ना। तो मैं बता दूं आपको, वेयर करके चलो लिख देते हैं, वेयर वेक्टर आर बी पोजीशन वेक्टर है, यानी स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और किसका है पोजीशन वेक्टर, तो लिख सकते हो ऑफ पॉइंट P। ये जो बिंदु P है ना, कहाँ पर, इस कर्व पर, उसका पोजीशन वेक्टर है। और किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु के सापेक्ष होता है पोजीशन वेक्टर, आप जानते हैं। तो ये लाइन इंटीग्रल क्या होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, नोट कीजिए, इसका छोटा सा डेरिवेशन है वो और कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको और भी अच्छे से दिख रहा होगा। चलो तो देखो यहाँ को कर लेते हैं ना, दिखेगा आपको। देखो जो वेक्टर एफ है, इसे मान लो आप, मान लो कितना है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और ये जो वेक्टर आर है, इसे आप मानते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपको डी वेक्टर आर की जरूरत है, तो डी वेक्टर आर सबके साथ डी डी लग जाएगा। तो हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, आपको ये निकालना है
क्या निकालना है, वेक्टर ये लाइन इंटीग्रल, तो देन लाइन इंटीग्रल, तो देखो लाइन इंटीग्रल आएगा ये इस तरीके से ना, सी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, दोनों की वैल्यू रखो। वेक्टर एफ की वैल्यू है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड के कैप डॉट, यहाँ आएगा डी आर की वैल्यू रखो, इधर का दिख रहा है आपको, तो डी आर की वैल्यू रख दो। हाँ चलो, तो डी आर की वैल्यू रखो, देखो क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप। ठीक है जी, तो देखो कितना आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल वो इंटीग्रल, और ये आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल। क्लियर है, तो लाइन इंटीग्रल का ये फॉर्मूला आपने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद आप देखें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, इवैल्यूएट, आपको वैल्यू निकालनी है, लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है देखो, तो आपको वैल्यू निकालनी है लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर की। वेक्टर ऑफ आपको ये वेक्टर एफ जो है आपको ये दे रखा है, और इसका कर्व जो है वो दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4x। आप जानते होंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x क्या होता है, परवलय होता है, जिसे आप पैराबोला कहते हैं। ठीक है, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। आगे कहा इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में हमें बात करनी है, और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 0 से 4 4 तक। ठीक है, देखो वेक्टर एफ दे रखा है, वेक्टर डी आर दे रखा है, तो आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर देखेंगे इंटीग्रेशन करने की। तो पहले आप वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर निकाल लो। वेक्टर एफ की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, इतना दे रखा है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में कहा तो जेड वाले जो कंपोनेंट है वो नहीं होंगे। और यहाँ डॉट में देखो डी आर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, के वाला नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में कहा, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा वाई इंटू डी वाई। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू आपने निकाल दी। और आगे कहा उसने एंड द कर्व सी कर्व दे रखा है वाई बराबर 4x, और आप जानते होंगे वाई बराबर 4x ये किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, यानी परवलय की समीकरण है। तो परवलय किस प्रकार बनता है, पैराबोला आप जानते होंगे, इस तरीके की आकृति होती है, इसे आप क्या कहते हैं, पैराबोला। ये ओरिजिन है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 दे रखे हैं, और आगे कहा 4,4 कोऑर्डिनेट, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर भी 4 चलना है और वाई एक्सिस पर भी 4 चलना है, तो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 4,4। क्लियर है, आओ इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। वेक्टर एफ डॉट डी आर, तो सी इसकी वैल्यू रख दो ये वाली, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई डी वाई। क्लियर है, देखो अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई। देखो यहाँ पे लिमिट और ले लो, यहाँ पे डी एक्स आ रहा है तो इसका मतलब एक्स की लिमिट ले जाएगी यहाँ पर, तो एक्स की लिमिट 0 से 4 तक। आपको पता है ना, ये एक्स का कोऑर्डिनेट, ये वाई का, ये एक्स का, ये वाई का, तो एक्स का जो चलना है 0 से 4 तक चलना है, तो यहाँ से 0 to 4 हो जाएगा। वाई का भी देखो 0 से 4 तक चलेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी वाई आ रहा है तो यहाँ पर वाई की लिमिट लेंगे तो 0 to 4 हो जाएगी। क्लियर है, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह क्या रखो, वाई स्क्वायर की जगह 4x रख दो, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन करने में समस्या आएगी। तो देखो 0 to 4 एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख दो 4x है ना, dx, और ये एज इट इज। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 4 तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 तो बाहर, इंटीग्रल 0 to 4 ये हो जाएगा x क्यूब है ना, x क्यूब इंटू डी एक्स।
और प्लस इंटीग्रल 0 to 4 y इंटू डी वाई। क्लियर है? इंटीग्रल है, बहुत आसान सा, आप कर सकते हैं। देखो वीडियो को पॉज करके चाहे आप खुद कर लेना। क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, है ना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना इंटीग्रेशन सब जानते हैं। और हो जाएगा 0 to 4, लिमिट है ना, y की पावर 1 है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 और ये 0 to 4। क्लियर है ना भाई? जो इतना भी इंटीग्रेशन ना जानता हो तो वो बीएससी ही क्यों करेगा, तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ, इतने तो बातें आप समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये 4 बाहर आ जाएगा तो 4 अपॉन 4 कट जाएगा, लिमिट पुट कर दो अंदर, पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, -0 की पावर 4 होगा तो छोड़ दें, ये 1/2 और ये 4 की पावर 4 की पावर कितनी है 2, यहाँ 2 है ना पावर, और -0 की पावर 2 तो छोड़ दो। तो देखो ये तो कट गया, 4 चौक 16, चौका 64 और 64 चौका 256 प्लस ये 4 चौक 16 बटे 2 8 बचेगा, तो बचेगा 264। तो इसका आंसर आपका कितना आया 264। क्लियर है? यहाँ तक नोट कीजिए। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्या है, अब आप इस बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। जो आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं वो मैं आपको कराऊंगा ही, और जो मैं करा दूंगा आपको इतना करा दिया जाएगा कि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किसी भी बुक के मैं उठा के आपको कराऊंगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो बुक है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रल a to b, इसकी वैल्यू निकालनी है और लिमिट के लिए पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो निकाल लेते हैं। यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, करके दे रखी है। ठीक है, और a के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, b के ये हैं, तो एक काम करो पहले दोनों को अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा a to b y dx। ठीक है, प्लस a to b x इंटू डी वाई। क्लियर है? अब लिमिट पुट कर लो, तो y इंटू डी एक्स, तो यहाँ देखो x की लिमिट पुट की जाएगी, तो x की लिमिट 0 से कहाँ तक है 1 तक, 0 to 1 प्लस यहाँ किसकी पुट करोगे dy, तो y की भी कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक है। ठीक है जी, तो ये x इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो dx आ रहा है तो इसका मतलब y की वैल्यू रख दो जो दे रखी है, किसके बराबर है x स्क्वायर के, तो 0 to 1 x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 0 to 1, यहाँ देखो dy है तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, x की क्या आ जाएगी √y इंटू डी वाई। क्लियर है? और √y को आप लिख सकते हैं y की पावर 1/2, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इनका इंटीग्रल कर दो तो आराम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा x³ अपॉन 3, तो 0 to 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा y की पावर 1 प्लस 1/2, वो 1/2 प्लस 1 तो 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है 0 to 1, तो हो जाएगा 1/3, 1 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, छोड़ दें, चलो ये हो जाएगा 2/3, पलट जाएगी संख्या, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। ठीक है, छोड़ दें, तो ये बचेगा 1/3 और प्लस 2/3, तो ये बचेगा 3/3, यानी कि इसका आंसर कितना है आपका 1। ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना सरल था, नोट कीजिए। इसके बाद देखें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे भी आप वीडियो को पॉज करके पहले तो खुद करने का प्रयास कीजिए, बाकी फिर मैं इसे कराऊंगा। ठीक है, तो देखो, ठीक है जी, और बाकी क्वेश्चनों को कराने का मेरा एक क्रम रहता है कि किस क्वेश्चन को कब कराना है, तो बाकी बुक के अनुसार है ना, मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन कब कराना है, तो आप क्वेश्चनों को उसी तरीके से करते जाइए। देखो तो वेक्टर एफ दे रखा है, आपको ये निकलवा रहा है और पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन था, है ना। देखो वेक्टर एफ दे रखा है और डी आर, तो पहले सबसे पहले आप वेक्टर एफ डॉट डी आर निकाल लो। तो वेक्टर एफ कितना है 3xy माइनस आई, वो माइनस नहीं इंटू आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट वेक्टर डी आर क्या होता है डी एक्स आई कैप
प्लस dy जे कैप। क्लियर? तो देखो i डॉट i 1 हो जाएगा, तो 3xy और ये डॉट dx माइनस, क्लियर है, माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई और जे डॉट जे 1 हो जाएगा। तो आपकी इसकी वैल्यू तो निकल गई। अब देखो इसी प्रकार आपको ये दे रखा है पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन है और आपको पॉइंट ये दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले निकाल लेते हैं, ये लाइन इंटीग्रल है ना, क्लोज्ड इंटीग्रल भी कह सकते हो, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल डॉट वेक्टर डी आर, तो आप देखो इसकी वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू ये रही, तो क्या आएगा 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। वैल्यू रखी, दोनों का अलग अलग करो मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 3xy और इंटू डी एक्स और माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर है? देखो y दिक्कत करेगा तो y की वैल्यू पुट कर दो 2x क्यूब, तो ये हो जाएगा y की जगह 3x और इंटू में 2x क्यूब इंटू डी एक्स। क्लियर है? लिमिट रख लो x की, dx है ना, तो x की लिमिट हो जाएगी 0 to 1, तो 0 to 1 माइनस यहाँ y की लिमिट रख लो 0 to 2 है ना, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा 3 2 6, तो 6 तो बाहर ले लें और ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू डी एक्स और लिमिट 0 to 1 है, माइनस इसे भी अभी ऐसे लिख लो 0 to 2 इंटीग्रल है ना डी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। देखो 6 बाहर आएगा, ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 0 to 1। क्लियर है ना? माइनस ये हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 0 to 2। ठीक है जी। इसके बाद देख लो इधर, तो ये बचेगा आपका 6 अपॉन 5, अपॉन का 5 कहाँ ले आओ इधर, और ये लिमिट रखो 1 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, तो यानी 1 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5 छोड़ दो, ये बचेगा 1/3 और 1 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। तो देखो ये बचा 6 अपॉन 5 और 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3, लघुत्तम ले लो एलसीएम, तो 5 3 जा तो 3 6 जा 12, समझ रहे हो ना, 5 3 15, तो 5 3, ठीक है 3 बार चल रहा है ना, तो 3 6 का 18 हो जाएगा, माइनस 3 पंजे 15, तो 5 8 40। क्लियर है ना? तो माइनस का कितना बचा 22 बटे 15। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन था, नोट कीजिए।